यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ये हमारे बायोलॉजी 9th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और सेकंड चैप्टर है हमारे मेन बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो चलिए अब हम इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिश्यू के इंट्रोडक्शन से जानेंगे कि टिश्यू एक्चुअली में होते क्या हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और इनका मेन रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वर्किंग किस तरीके से ये करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू एक्चुअली में होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में बताया गया है। सो देख लेते हैं हम कुछ लाइन्स से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीवा, अ सिंगल सेल कैरी आउट movement, intake food, gaseous exchange and excretion. But multicellular organism there are millions of cell. तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल जनरली अपने आप को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर जिन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अमीवा वगैरह हो गया। ये सिंगल सेल में ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, जैसे कि मूवमेंट करना, फूड को इनटेक करना, गैस का एक्सचेंज करना या एक्सक्रीशन करना, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो होती थी, यानी कि पूरी लाइफ को स्पेंड करना एक सिंगल सेल के अंदर ही होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे इसी का एग्जांपल देते हुए अमीवा वगैरह जो होते हैं, जैसे अमीवा हो गया और उसके अलावा पैरामीशियम हो गया, क्लेमेडोमोनास हो गया, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सिंगल सेल होने के बावजूद भी अपनी वर्किंग करते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही, जैसे कि एनिमल्स की बॉडी हो गई, प्लांट्स की बॉडी हो गई। तो ये सब हम जो कैटेगरी देख रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा अमाउंट में सेल पाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की हम नहीं बात करेंगे, यहाँ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी को भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गिना जाता है और ऐसे कई तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास मिलियन और बिलियन अमाउंट ऑफ सेल्स होते हैं। इसके कारण उन ऑर्गेनिजम्स में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने फंक्शन को अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज़ में कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इनकी शुरुआत सेल से होती है, लेकिन इसकी सेकेंडरी स्टेज जो होती है उसमें हमको पता चलता है कि सेल जब अपने आप को डिवाइड और फिर रीडिवाइड करते हैं तब वो बनाते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब वो प्रोसेस हो रही होती है जिसमें डिवीजन से रीडिवीजन हो रहा होता है, तब ये जो रीडिवीजन के प्रोसेस के बाद जो कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जब एक सेल अपने आप को कई बार डिवाइड करके एक पूरा स्ट्रक्चर टाइप का बनाता है सेल का, उसी सेल से बने हुए कई सारे ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप का सेल है, उसने अपने आप को रीडिवाइड किया, कई बार डिवाइड किया, कई टुकड़ों में डिवाइड किया। अब वही सेल जो है उसी के जैसे और भी सेल हो गए हैं, वो सेल और बाकी के सेल जुड़ करके एक ग्रुप बना लेंगे, साथ में जुड़ जाएंगे और एक ग्रुप जैसा बना लेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन में मिल के वर्क करेंगे। तब ये पर्टिकुलर फंक्शन में जब मिल के वर्क करते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप वर्क ऑफ सेल जब एक पर्टिकुलर फंक्शन में वर्क करेगा, तब यहाँ पे वो टिश्यू कहला जाते हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी में जो स्किन होती है, स्किन में भी टिश्यू सेल्स ही पाए जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किन को शो करते हैं। सभी की बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किन की इंडिकेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे फेस की या अगर आप जो स्किन देखेंगे उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग मिलेगा, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बना करके चलते हैं। ऐसे ही बॉडी के जो भी अदर पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन जोन्स होते हैं। यही टिश्यू जो होते हैं मिल करके स्किन को फॉर्म करते हैं। तो अलग अलग एरिया में जिस तरीके से उस पर्टिकुलर सेल के टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से ये वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में।
यहाँ पे ये बताया गया है कि टिश्यूज़ तो होते हैं बट इनकी मेन वर्किंग क्या होती है और कितने टाइप में ये पाए जाते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये है तो टिश्यूज़ बट इनका वर्किंग क्या है, क्यों ये यूज़ होते, यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, शो डिवीजन ऑफ अ लीवर। टिश्यूज़ के अंदर ये एबिलिटी होती है कि टिश्यूज़ जैसे एक पर्टिकुलर, अगर आप ध्यान करेंगे कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर पेंसिल ली है तो मैं उसको आराम से ब्रेक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी कई सारी बल्क में पेंसिल लूँगी और फिर मैं उसको एक साथ ब्रेक करने की कोशिश करूँगी तो वो नहीं टूटेगी, क्योंकि वहाँ पे वो साथ में होने के कारण उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर एक पर्टिकुलर सेल वर्किंग करेगा तो हो सकता है वो उतने अच्छे से वर्क ना कर पाए, लेकिन अगर इन्हीं सेल्स का ग्रुप बन जाएगा तो सबको अपना काम करने में डिवीजन मिल जाएगा, सब में एक साथ लोड नहीं पड़ेगा, इस कारण से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसमें स्ट्रेंथ में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। अब भाई ये टिश्यू मिल करके कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन बना रहे हैं, जैसे कि हार्ट की मसल्स हो गई, तो ये भी सेल्स से ही बनती हैं। सेल्स ने जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाया, तो ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बना रहा है, तो वो ऑर्गन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए भी ये टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसी टिश्यू को किसी दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होना है तो ये कनेक्टिविटी करने के लिए भी काम करते हैं। और आगे चल करके ये टिश्यूज़ सेल में वर्किंग को अपने आप डिवाइड करते हैं, किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को वर्क करना है उसमें भी डिवीजन हो जाता है। अब यहाँ पे टिश्यूज़ जो होते हैं ये दो टाइप में पाए जाते हैं, एक प्लांट टिश्यू होते हैं और दूसरे हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे। टिश्यू के बारे में कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिक डेफिनेशन के बाद हम प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी चलेंगे, बट इसके बारे में पहले हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। सो टिश्यू इज एन असेंबली ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन दैट टुगेदर कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू इन दी बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यूज़ जो होते हैं अलग अलग, मैंने आपको 2 डिवीजन बताया, प्लांट और एनिमल। यहाँ पे अभी हम जो बेसिक टिश्यू की बात कर, ये वाले टिश्यू प्रेफर कर रहे हैं मेनली एनिमल्स की बॉडी के टाइप के टिश्यू को, बट यहाँ पे डेफिनेशंस आपके समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम मेन डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टिश्यू जो होते हैं एक्चुअली ये एक ग्रुप होता है, एक असेंबली टाइप की होती है, जिसमें सभी सेल एक दूसरे से काफ़ी हद तक एक से समानुपात होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यहाँ की जो आउटर मैट्रिक्स होती है और एम्ब्रियोनिक एरिया होता है, एम्ब्रियो जहाँ से किसी भी सेल की ओरिजिनेशन होती है, ये सब सिमिलर होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, और जुड़ के रहने के कारण ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था कि स्किन के जो टिश्यू हैं वो स्किन के वर्किंग या फंक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे कि डस्ट को हमसे दूर रखना और स्वेटिंग करना टाइम टाइम पे, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, आउटर फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे हमें बचाना। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है हमारी स्किन, और ये स्किन भी एक टाइप ऑफ टिश्यू से ही मिल करके बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जनरली 4 टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा दैट वी कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। So, epithelial tissue creates protective boundaries and involved in the diffusion of ions and molecules. एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर की टिश्यू पाई जाती है। ये जनरली बाउंड्री क्रिएट करती है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से दूर रखने के लिए इसकी आउटर लेयर जो होती है वो जनरली एपिथेलियम या एपिथेलियल लेयर होती है। तो ये बाउंड्री क्रिएट करती है और ये मदद करती है डिफ्यूजन वगैरह होने के लिए, पार्टिकल्स को कंसंट्रेशंस में से हायर से लोअर या लोअर से हायर जाने के लिए, वर्किंग करवाने के लिए मदद करती है। इसमें किसी भी तरह के आयन या किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस करते होते हैं। सेकेंड देखने को मिलेगी दैट वी कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंस एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, ये एक से दूसरे टिश्यू को जनरली कनेक्ट करने का काम करती है। ये दूसरे टिश्यूज़ को कनेक्ट करके अपने आप से उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज़ करते हैं या फेविक्विक का यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉपरली उस जगह पे प्रॉपर सपोर्ट लेकर के स्टिक हो सके। इसी तरीके से ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये सपोर्ट देते हैं, जैसे कि बोन को स्किन से कनेक्ट, बोन को मसल से कनेक्ट करके रखना, या एक दूसरे की बोन्स जो भी रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं बोन्स, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने में ये कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी काम आती है। देन थर्ड आता है हमारा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मसल्स की बिल्डिंग के लिए वर्क करेगा। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनिशिएट मूवमेंट ऑफ बॉडी। सो मसल टिश्यूज जनरली मसल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैंड्स की मसल्स हो गई, थाई की मसल हो गई, लेग्स की मसल हो गई, जो भी मस्कुलर एरियाज होते हैं वहाँ पे मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है कि ये टाइम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, और टाइम टाइम में बल्ग होते हैं यानी कि फूलते हैं। जिस हिसाब से हैंड्स की मूवमेंट होगी, लेग्स की मूवमेंट होगी, उस हिसाब से उसको मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फोर्थ टाइप, सो मेनली हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसको सिकुड़ने में और रिलैक्स करने के लिए, या हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है उन मूवमेंट को वर्किंग कराने के लिए यहाँ पे मसल टिश्यू की वर्किंग मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब यही सभी तरह की मूवमेंट्स के लिए वर्किंग कराते हैं। देन फोर्थ आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट एंड इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन थ्रू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम एक्चुअली एक नेटवर्क जैसा सिस्टम होता है जिसमें पूरी बॉडी में एक नेट की तरह या जाल की तरह स्प्रेड आउट रहता है, और ये कनेक्ट होता है एक सेंटर पॉइंट से जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से जाकर के कनेक्ट होता है, और बाकी की इससे जो ब्रांचिंग निकल रही होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, उन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये बनाते हैं पूरा हमारा नर्वस सिस्टम को, और इस तरीके से ये वर्किंग करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि नर्वस टिश्यू यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी कराएंगे, और जो भी सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से हमारी बॉडी में भेजने होते हैं या हमारी बॉडी से जो ब्रेन में भेजने होते हैं सिग्नल्स, उनको ट्रांसमिट कराने में ये स्पेशली वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ किस तरीके से वर्किंग करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है बेसिकली ये प्लांट्स के ही एक पर्टिकुलर वर्किंग के लिए मौजूद होते हैं। ये प्लांट टिश्यू कलेक्शन होता है एक जैसे दिखने वाले सेल का, जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। यहाँ पे ये दो टाइप के पाए जाते हैं प्लांट टिश्यू। इसमें एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख लेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये एक्चुअली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये कंटिन्यू अपने आप को डिवाइड फिर रीडिवाइड करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ बढ़ती है, जैसे कि उसका डायमीटर बढ़ना, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, प्लांट की रूट्स की लंबाई बढ़ेगी, स्टेम की लंबाई बढ़ेगी, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, और आगे चल करके उसमें से कहाँ से कौन सी ब्रांच निकलनी है इसकी वर्किंग के लिए भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अपने आप को प्रॉपरली डिवीजन करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज करने के काम आता है और इसकी थिकनेस को भी बढ़ाने के लिए काम आता है। पर परमानेंट टिश्यूज़ के थोड़ी से उल्टे होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल्स दैट आर नो लॉन्गर एक्टिवली डिवाइडिंग। जो टिश्यूज़ आगे चल कर के डिवाइड हो गए और अब उनका डिवीजन का टाइम ख़त्म हो चुका है, वो अब परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आगे चल कर के वो अपने आप की कैपेबिलिटी इतनी नहीं रख पाते कि वो अपने आप को और ज़्यादा डिवाइड कर पाए। इस कारण से अब वो कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन को लेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे और डिवीजन को नहीं करते हैं यहाँ पे, तब ये टिश्यूज़ हो जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़।
तो ये दूसरे वर्किंग करेंगे, बट ये डिवाइड नहीं करेंगे आगे चल के खुद को। अब इसके आगे हम देख लेते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड आर कॉल्ड एज टिश्यू। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तो यहाँ पे हमने एनिमल टिश्यू के बारे में ऑलरेडी आपको बताया था कि ये 4 टाइप में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, जो कि मैंने बताया था कि ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल की बॉडी को, आउटर स्किन के तौर पे ये वर्क करते हैं। सेकेंड टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये पाए जाते हैं जैसे कि एनिमल की जो टेंडन्स होते हैं, यानी हैंड जो होते हैं एनिमल की बॉडी के, उन्हें हम टेंडन्स बोलते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं जो बीच में ज्वाइन करते हैं फिंगर्स को, वो लिगामेंट्स होते हैं। बोन्स वगैरह हो गई, इन सब के बीच में ये जो पाए जाते हैं टिश्यूज़, जैसे बोन्स को कनेक्ट करने के लिए कार्टिलेज बोन्स को, ये सब बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ब्लड जिससे सर्कुलेट होता है वो वेसल्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एल्यूलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, कई सारे टाइप के टिश्यूज़ में ये वर्किंग करते हैं। थर्ड टाइप होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की हर प्रकार की मूवमेंट के लिए, यानी कि बॉडी के लोकोमोशन के लिए। जब हम आराम से वॉक कर पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, या जो भी तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, उन सब में मस्कुलर टिश्यू का मेनली वर्क होता है। एंड लास्ट इज नर्वस टिश्यू। ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, इनके अंदर एक्टिवली वर्क करने की हैबिट होती है, यानी कि अगर कोई सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है तो भी यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें कभी कोई चीज़ होती है जो गर्म हो, जैसे कि कैंडल की फ्लेम लग जाना, तो अचानक से हमारी बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स करती है और हमारे ब्रेन को बाद में आइडिया लगता है कि यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर एरिया में जल गया है क्योंकि कैंडल के पास हमारा हाथ लग गया है। तो ऐसे लगने के कारण हमको बाद में ब्रेन में रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन हमारा हाथ पहले इस चीज़ से हमें बचा लेता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जैसा रिस्पॉन्स मिलता है स्टिमुली से, यानी कि तुरंत जो क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। इसके आगे हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में और भी डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसके एक बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देख लिया है। आगे की वीडियोस में आपको इनके बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।